हेलो बच्चों, आज हम सर्कल और उसके टेंजेंट से रिलेटेड काफी अमेजिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं विद सेंटर ए। अब इस सर्कल पर हम दो टेंजेंट्स प्लॉट करते हैं एक सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से। लेट्स नेम दैट पॉइंट सी। सी से हमने जो टेंजेंट्स डाले हैं उनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को नाम देते हैं हम डी एंड ई। Let's join DA and EA. ये जो दो रेडियाई हैं DA and EA, they will be perpendicular to tangents CD and CE respectively. Let's verify. अरे ये तो रिफ्लेक्स बन गया। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज अ राइट एंगल, ये भी रिफ्लेक्स बन गया। दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल and these angles will always be right angles regardless कि हमारा एक्सटर्नल पॉइंट C कहां लोकेटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं these two angles are always 90 डिग्री। अब हमें पता है कि चूंकि रेडियाई और टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इन दीज टू ट्राइंगल्स विच आर ACD एंड AEC। बट क्या आपको इंट्यूशन से फील आ रहा है कि दीज टू ट्राइंगल्स विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट? जी हां, दीज टू ट्राइंगल्स विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट क्योंकि टेंजेंट्स CD एंड CE आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। लेट्स वेरीफाई। पहले हम टेंजेंट CD की लेंथ मेजर करेंगे। Here it is 2.04 meters, यानी कि टेंजेंट CE की लेंथ भी एग्जैक्टली 2.04 मीटर्स होनी चाहिए। लेट्स वेरीफाई। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस लेंथ इज ऑल्सो 2.04 meters and this will always remain true regardless of where point C is located. Let's check. हम पॉइंट C को मूव कराएंगे जब, तो जैसा कि आप देख सकते हैं टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल बनी रहेगी। अब हमें पता है कि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको पता है कि ऊपर वाला ट्राइंगल ACD और नीचे वाला ट्राइंगल ACE अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाले जो दो एंगल्स बने हुए हैं ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। लेट्स चेक। ये एंगल जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज 30.3 डिग्रीज और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दिस एंगल जो नीचे वाला एंगल है दैट इज ऑल्सो 30.3 डिग्रीज। अगेन दिस इज ट्रू इन ऑल केसेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दो एंगल्स आपस में हमेशा इक्वल बने रहेंगे। हम इस पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट C को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, दिस विल ऑलवेज रिमेन ट्रू। ऑलराइट, अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करते हैं। हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट DE ड्रॉ किया है। आपको एक बहुत ही अमेजिंग एस्पेक्ट समझ में आ रहा होगा कि लाइन जॉइनिंग सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट एंड chord of contact, these two lines will be perpendicular with respect to each other. Let's check. जैसे कि आप देख सकते हैं ये 90 डिग्रीज है और लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से ये चारों एंगल्स यहां पर 90 डिग्रीज ही आएंगे। यहां तक समझ में आया? अब हमको पता है अगर ये एंगल 90 डिग्रीज है तो गारंटीड तौर पर, जैसे इस पॉइंट को F नाम देते हैं, तो गारंटीड तौर पर ADF और AEF ये दो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे एंड ऑल्सो ट्राइंगल CDF एंड CEF ये दो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमें पता है चूंकि ये एंगल 90 डिग्रीज है और ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हेंस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के होने की वजह से DF एंड EF विल बी इक्वल। Let's check.
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर डीएफ की वैल्यू आ रही है लेंथ 1.08 मीटर्स, और मैं यहां पर ईएफ की लेंथ मेजर करता हूं विच इज ऑल्सो अगेन 1.08 मीटर्स। इसको जरा मूव करा के देखते हैं पॉइंट सी को, क्या ये हर केस के लिए ट्रू है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेंथ ईएफ एंड डीएफ आर ऑलवेज इक्वल, और ऐसा हर सिनेरियो में ट्रू होगा। अब हमें पता है कि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सीपीसीटी की वजह से ना केवल लेंथ्स बल्कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जरा हम चेक करके देखते हैं। तो पहले हम एंगल मेजर करते हैं DCF। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एंगल जो है इस समय कुछ 26.4 डिग्रीज है। अब मैं मेजर करने जा रहा हूं ये वाला एंगल ADF। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एंगल ADF इज ऑल्सो 26.4 डिग्रीज, विच मीन्स कि ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल बीटा, दीज टू आर ऑलवेज इक्वल। और हमें पता है ऑलरेडी कि ये वाला एंगल DFC 90 डिग्री था और DFA भी 90 डिग्री था। हेंस डबल ए क्राइटेरियन की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं। लास्टली और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हमें अगर ये प्रूफ करना हो कि क्वाड्रिलेटरल DCEA एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो ये प्रूफ करना बहुत आसान है। हमें ऑलरेडी पता है कि ऊपर वाला एंगल ADC 90 डिग्री था और नीचे वाला एंगल AEC भी 90 डिग्री था। हेंस एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि चूंकि ऑपोजिट एंगल्स हमारे 90-90 हैं, तो इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स का सम भी 180 डिग्रीज होगा। लेट्स वेरीफाई कि एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं या नहीं। ये वाला एंगल जैसा कि आप देख पा रहे हैं अल्फा इज 60.6 डिग्रीज, एंड लेट्स नाउ मेजर एंगल DAE विच यू कैन सी इज 190 डिग्रीज। ये जो थोड़ा सा एरर आया है 0.4 डिग्रीज का, दैट इज ड्यू टू प्रिसीजन। थैंक यू।